तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के 18 फरवरी 2025 में आए हुए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है असम। सत्रीय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। इसे साल 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 1993। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। यह योजना ग्रामीण बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और गरीब लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? इसका आंसर है रूस। उस समय यह यूएसएसआर था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम ने मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की और 2002 में 86वां संविधान संशोधन ने एक अन्य दायित्व जोड़ा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ये कार्य संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संविधान यूएसएसआर से ली गई थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन, हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान चलाने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है देश की बढ़ती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का अध्ययन करना। बदलती आर्थिक स्थिति, प्रत्येक योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के नए अवसर प्रदान और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जिनके अनुसार योजना बनाई जाती है। पंडित रविशंकर ने किस फिल्म में संगीत दिया था? इसका आंसर है पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार, गांधी, गोदान। पंडित रविशंकर ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में संगीत दिया था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में निम्नलिखित हैं। पथेर पांचाली जो 1955 में रिलीज हुई, अपराजितो जो 1956 में रिलीज हुई, अपूर संसार जो 1959 में रिलीज हुई। ये तीनों सत्यजीत राय की प्रसिद्ध अपू 3 की फिल्में हैं, जिनके लिए उन्होंने संगीत दिया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? इसका आंसर है शुक वंश ने। मौर्य वंश के बाद शुक वंश ने शासन किया था। शुक वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश के शासनकाल में ब्राह्मणवादी परंपराओं को पुनर्जीवित करने और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संरक्षण के प्रयास किए गए थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) से अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और माइक्रो व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले। खासकर यह योजना उन उद्यमियों के लिए है जो बैंकिंग प्रणाली से पहले से वंचित है या जिनके पास पर्याप्त संपत्ति या गारंटी नहीं है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त
के तौर पर किसने नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1929 तक रहेगा। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के रिटायरमेंट के बाद वह पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1998 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका आंसर है विजय कुमार। 1998 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर विजय कुमार थे। विजय कुमार ने 1990 से 1996 तक भारत के कैग के रूप में कार्य किया। 1998 में उन्होंने इस पद से सेवा समाप्त की और उनके बाद राजीव महर्षि ने कैग का पद संभाला। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को एक विशेष समारोह में इनको पद्म श्री प्रदान किया। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद कैग के पद पर श्री के संजय मूर्ति कार्यरत है। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को भारत के संविधान से भारत के राष्ट्रपति से शपथ ली और उस दिन पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है भारत में आखिरी बार एशिया खेलों का आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर है 1982 में। भारत में आखिरी बार साल 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। यह नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। भारत में 2 बार अर्थात एक तो 1951 में और दूसरा 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। 1951 में आयोजित हुए खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2023 पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया था? इसका आंसर है उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस 2023 पर उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांका का खिताब दिया गया था। झांके का विषय था मन स्कंद। उत्तराखंड के झांके में राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर किया गया था, जिसमें इसकी समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित किया गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी लिखी है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। अपनी पहली पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे अनिद्रा से पीड़ित, खांसने में खून की उल्टी और खाने में असमर्थता की वजह से उन्होंने भगवान के साथ एक सौदा किया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।